हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम समझेंगे चार्ज के बारे में कि आखिर चार्ज होता क्या है। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली चार्ज होता है या हमें उसे चार्ज करना पड़ता है। अगर चार्ज करना होता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं उसका। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force between various objects। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या करता है ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से और ये स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब इसके पास सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड। ठीक है। मतलब चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या है कूलम। ठीक। पर वास्तव में चार्ज है क्या इसके फीलिंग को समझते हैं। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें मार्कर के बारे में डिस्कस करूं और मैंने आपसे कहा कि इसको छोटे से छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दो। ठीक। आपने इसका 2 टुकड़ा किया, 4 टुकड़ा किया। मेरे समझ से आप इसको कन्वर्ट करते करते एक डस्ट पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। डस्ट पार्टिकल में तोड़ दिया। क्या इससे भी छोटा हो सकता है? हाँ, इससे भी छोटा होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एटम में कन्वर्ट होगा। और ये एटम किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सेम प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन में सेम चार्ज पॉजिटिव में होता है। ठीक है। पर अब कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है और सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो क्या सारी चीजें नेचुरली चार्ज होती है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों चार्ज क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज होता है नेचुरली वो क्या होता है? 0। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है। आखिर चार्ज करने के लिए क्या करना होता है? तो आपने ये देखा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। ठीक है। इसका मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो फिर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को इम्बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इम्बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप इलेक्ट्रॉन निकालो, ऐड करो, या फिर आप प्रोटॉन को निकालो या ऐड करो। ठीक है। लेकिन अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं या किसी एटम को जब हम देखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना या फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन को ऐड करना ये डिफिकल्ट है। ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हम या तो उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सो टू चार्ज एनी बॉडी ओनली रिस्पॉन्सिबल इज इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। या तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होती है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? न्यूट्रल। ठीक है। मतलब नेट चार्ज कितना है यहाँ पे? 0। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो फिर तो फिर ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दी गई तो कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम घटाएंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएंगे कैसे? ठीक है। तो एक मेथड है चार्जिंग बाई रबी। चार्जिंग बाई रवि। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, मान लिया एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। दोनों को जब आपस में हम रब करते हैं, ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इस पे आ जाता है या फिर इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल 3 इलेक्ट्रॉन मान लिया इसके बी पर आ गए। ठीक है। अगर इस पे 3 इलेक्ट्रॉन बी पे आ गए तो इस पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। ठीक है।
मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन 3 बढ़ गए और इसमें क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन घट गया। अच्छा, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन घट गया तो फिर ज्यादा क्या हो गया, प्रोटॉन। इसलिए इस पे चार्ज कितना आएगा, +3, और इस पे कितना आ जाएगा, -3। इस तरह से चार्ज कितने टाइप के मिले हमें, 2 टाइप के। ठीक है, 2 टाइप्स का चार्ज हुआ।